गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत है कुलदीप ब्लॉग में। ये हम लोगों की अब स्टार्ट हो गई है दीपावली की सफाई। यहाँ मानसी और मैं सफाई कर रहे हैं। किचन के स्टार्ट हुई है सबसे पहले, क्योंकि किचन में थोड़ा सा काम था, तो वेल्डिंग वगैरह का काम चल रहा था, खिड़की वगैरह कुछ का, तो इस वजह से पहले किचन में ही खराबी यानी पूरा तहस नहस हुआ, इसलिए फिर पहले किचन की सफाई हो चुकी है। बर्तन वर्तन धुल रहे हैं, सब छोटा मोटा काम अभी बचा है, तो वही काम कर रहे हैं दोनों हम लोग। और काम करते करते बहुत समय भी टाइम लग गया, यानी हम लोगों को रात के 10:30 बज चुके थे। अब ये धीरे धीरे सब काम हो रहा है, कर रही हूँ मैं, क्योंकि यही ज़िंदगी है, करते रहो बस करते रहो, और कुछ काम है ही नहीं ज़िंदगी में। ये मिक्सर साफ़ कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये बहुत टाइम से मैंने साफ़ नहीं करी थी। करने में बहुत समय लग जाता है काम को, दिखता बहुत अच्छा है मगर उसमें बहुत समय लगता है। ऐसी ज़िंदगी होती है कि आप करते करते आप जब आखिरी पड़ाव पे पहुँचते हो तो सोचते हो कि अरे यार हमने बहुत कुछ कर लिया, मगर नतीजा कुछ नहीं निकला। ऐसे ही ज़िंदगी है, आप बहुत कुछ करते मगर लोग आपके काम को सराहना नहीं देते हैं, चाहे वो घर में हो चाहे बाहर हो। आपके जाने के बाद उस काम की सराहना करते हैं, मगर आपके रहते हुए कभी नहीं करते। ऐसी ही ज़िंदगी है। यहाँ मैं करती रहती हूँ मगर सराहना नहीं होती। ऐसे ही मैं पहले अपने जहाँ मैं पहले मेरी शादी हुई थी वहाँ पे भी मैं सबका करती थी, फिर भी जब मैं घर छोड़ा तो मेरा साथ किसी ने ही नहीं दिया, ना देरानी ने ना जिठानी ने, किसी ने ही नहीं दिया। और तो और पति ने नहीं दिया। पति ने भी जाते हुए ये कहा कि कहाँ जा रहे हो, पहले खाना बनाओ और फिर घर छोड़ के जाओ। तो बच्चों ने घर छोड़ा, मैंने घर छोड़ा, हमने बहुत परेशानियां भोगी। जब हमने घर छोड़ा, हमने खाने को नहीं था, जैसे तैसे हमने समय निकाला। 5,000 रुपये की नौकरी थी, उसी में ही समय निकाला। फिर धीरे धीरे मैंने अपनी स्टार्टिंग फिर से शुरू करी और अपने बच्चों को पाल पोस के इतना बड़ा कर लिया कि मुझे लगता है कि एक बाप होने के नाते नहीं कर पाता जितना मैं कर पाई हूँ अभी तक मेरे बच्चों के लिए। कि बाप होता तो वो छोड़ देता, जैसे उसने बोल दिया कि मैं मेरे बच्चे नहीं पालूंगा, तुझे लेके जाना है तू लेके जा, जब हमारा तलाक हो रहा था। फिर पाले मैंने, आज भी संभाल रही हूँ, आगे जब तक ज़िंदा हूँ जब तक संभालूंगी, क्योंकि ये मेरी ज़िम्मेदारी है। क्योंकि ज़िम्मेदारी मुझे बहुत अच्छे से संभालना आती है, क्योंकि मैंने मेरे भाई बहनों की ज़िम्मेदारी भी अपने सर पे उठाई थी। मेरे भाई बहन भी अपने जगह पे हैं, शादीशुदा हैं, बाल बच्चे वाले हैं। आज मैं खुश हूँ कि बाप ना होते हुए भी वो अपनी ज़िंदगी जी चुके हैं। मेरे बच्चे भी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, क्योंकि उनके सर पे मेरा हाथ है कि मैं माँ और बाप दोनों हूँ। आज उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना पहनने की, ना खाने की, ना किसी की। ऐसा टाइम देखा कि हम टीन के मकान में यहाँ रहे भोपाल में, कि हमारे पास पंखा नहीं, खाने को नहीं। हमने जो आंगनवाड़ी में चावल मिलते हैं, खिचड़ी मिलती है, हमने वो खाई। हमने खाना नहीं मिलता था हमें, ससुराल में रहने के बावजूद भी। वो आदमी सिर्फ अपने लिए करता था, उसे 50 रुपये मिलते थे, वो दारू पी के अपना काम चलाता था। उसके माँ बाप उसको पैसा देते थे दारू पीने के लिए। मारना पीटना गाली गलौज करना, ये सब उसका काम रहता था। बस उसी परेशानियों में आखिरकार एक बार ऐसा आया कि मेरी बेटी ने कहा कि बस अब बस बहुत हो गई। ये तो शॉर्ट में बता रही हूँ कि मैंने कैसे कैसे समय निकाला। आज तो वाहिगुरु की कृपा है, बहुत अच्छी ज़िंदगी, और ऐसे ही आगे बढ़ना है मुझे, हार नहीं माननी है। क्योंकि हार मानना मैंने बचपन से ही नहीं सीखा। जब मैं मेरे पापा के साथ थी तब भी मैंने हार नहीं मानी, मम्मी के साथ आई तब भी हार नहीं मानी, क्योंकि मुझे ना मेरे बाप का प्यार मिला है ना माँ का प्यार मिला है। ज़िंदगी में कह सकते हैं कि मुझे किसी का प्यार ही नहीं मिला, कि मेरे को कोई सर पे मेरे हाथ फेरे और बोले कि चल कुलदीप मैं हूँ, हम हैं तेरे पीछे। ठीक है, ज़िंदगी निकल गई, आगे भी निकल ही जाएगी, कुछ नहीं तो कुछ तो होगा। अब ये बच्चे हैं, जब बच्चे समझ जाएंगे तब की तब बात देखेंगे, नहीं तो ऐसे ज़िंदगी तो निकल चुकी। यहाँ मेरे हाथ पूरे ख़राब हो चुके थे, मैं दिखा रही हूँ कैमरे में कि मेरे हाथ बर्तन धोते धोते बहुत ख़राब हो चुके थे। और पूरे लिक्विड बनाया मैंने, जो कास्टिक पाउडर से बनता है जिससे बर्तन बिल्कुल साफ़ होते हैं, उससे बनाया मैंने, और उसी से धोए थे। तो मेरे हाथ पूरे ख़राब हो चुके थे, फट चुके थे मेरे हाथ बर्तन धोते धोते। यहाँ मानसी और मेरी थोड़ी सी बहस चल रही थी कि कौन सा सामान कहाँ क्या करना है। फिर बिना मेरे कहीं काम नहीं होता, उसके साथ ही मुझे, अगर मैं उसे कोई काम बताती हूँ तो मुझे साथ में करवाना ही पड़ता है, नहीं तो उसे डांट पड़ती है। वो करके तो आ जाती मगर मेरे जैसा नहीं कर पाती, तो इसलिए मुझे ही करना पड़ता है। फिर ये आ गई है। अब ये सब सामान मैं रखवा रही हूँ इससे धीरे धीरे। अब सब साफ़ हो ही चुका है, बस थोड़ा सा ही बचा है किचन का। इसके बाद तो
खाना वाना बनाने की तैयारी करेंगे। मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखती कि मेरे को कोई ये ना बोले कि तुमने ये नहीं किया। आज मैं जिसके साथ हूँ, मेरे दूसरे हस्बैंड के साथ, मैं उनको भी कोई कमी नहीं करती, मैं उनके हाथों में सब कुछ रखती हूँ। वो इंसान भी पानी का गिलास भर के नहीं पीता, कि मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों और ये मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ हो ना। मैं पहले जिस घर में थी, पहले ससुराल में, वहाँ पर भी मेरा यही था कि मेरे बच्चों के कारण और मेरे कारण किसी को तकलीफ़ हो, क्योंकि हमने बहुत मजबूरी में वो दिन काटे वहाँ पे भी। यहाँ है, जब से मैंने घर छोड़ा है तो मेरे बच्चों को मजबूरी में जब मैंने सिंगल मदर बन के पाला, तब भी किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। ऐसा कोई दिन नहीं था जो मेरे बच्चों ने किसी चीज़ को लेके मेरे से बोला मम्मी हमें ये चाहिए और मैंने ना दिया। उनके बोलने से पहले सब चीज़ें मैं करके रख देती हूँ। आज भी यही हाल है, मेरे पास हो चाहे नहीं हो, मैं जैसे तैसे अपना मन मार लेती हूँ। मेरी इच्छाएं, इस वजह से लोग कहते हैं कि आप घूमने जाओ, ये करो वो करो। मेरी ना खाने की इच्छा होती है, ना मेरी कपड़ों की इच्छा होती है, ना मेरी घूमने की इच्छा होती है। यानी इंसान गले तक आप ये कह सकते हैं कि पूर्ति हो चुकी है, एक संतुष्ट है। 2000 years later. ये फ्लावर पार्ट था पुराना, पहले मैंने उसको कलर किया था, तो उसको फिर मैंने शीशे वीशे लगाए, उसमें डेकोरेट किया। और ये मैं सब सामान अभी यानी घर डेकोरेट कर रही थी सफाई करके। ये गणेश जी की फ़ोटो वगैरह, ये जो ऊपर मनी प्लांट की पत्तियाँ, ये सब लगाई, सब कुछ सेट कर रही थी धीरे धीरे। ये मैंने शॉप्सी से मंगवाए थे, दोनों मुझे बहुत पसंद आए थे। बहुत समय से इच्छा थी कि ऐसी कोई चीज़ लेनी है, तो ये लिया था मैंने, टाइगर। 1 eternity later. ये हमारे होम टूर, आप देख सकते हैं मेरा घर कितना सुंदर है। ये अभी पहला मेन गेट है, इसको मैंने दीपावली वाले दिन ही सुबह सजाया था, बाहर का मेन गेट। ये मानसी अभी गेट खोल रही है, मानसी के हाथ अलग ही दिख रहे हैं, उसकी नानी जैसे उसके हाथ है। ये हमारा मेन गेट है। ये मैंने खुद ने बनाए हैं, ये पर्दे खुद डिज़ाइन किए थे। यानी मैंने सिर्फ यूट्यूब इंस्टाग्राम पे देखे थे और उसी से मैंने बना लिए थे। नहीं, मेरे में बहुत कलाकारी है कि कोई जज नहीं कर पाएगा। ये जो लटक रहा है ब्लू और वाइट और येलो कलर का, ये तोरण, ये भी मैंने बनाया, ये पूरा मैंने डेकोरेट किया। यानी मुझे होम डेकोरेट करना बहुत अच्छा आता मतलब मैं करते करते ये तोरण जो पर्दा टाइप का मोतियों का बना है, ये भी मैंने बनाया है। ये पूरा मैंने डिज़ाइन किया और फिर इस तरीके से मैंने अपना, ये हॉल है मेरा, हॉल को क्या बोलते हैं, लिविंग रूम है मेरा। ये देख सकते हैं आप, ये सब मेरे हाथों से ही बना हुआ है। ये सब मैंने पूरा सेट किया है। मेरा कैसा लगा है आपको, मैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है। ये मैंने यानी पूरा डिज़ाइन किया और पूरा सजाया मैंने ही है। यानी बच्चों ने हेल्प करी, मैंने बनाए। ये सब मुझे बनाने करने में ही पूरे 2 महीने लग गए थे सब में। पर्दों ने जान निकाल रखी थी मेरी। ये मेरा रूम है, नहीं ये मेरे बच्चों का रूम है। ये फ़िश टैंक रखा है यहाँ पे, जो अभी तक बाहर रखा हुआ था। इसमें कोको है, यानी कछुआ हमारा, और अभी नई फ़िश आई थी वो है। ये हमारा रूम है, ये मेरा बेडरूम है। ये यहाँ के तोरण बन नहीं पाए थे तो मैंने पुराने तोरण नहीं लगा दिए, बाकी सब आप देख रहे हैं। ये बेडशीट वगैरह सब अभी नहीं लेके आए थे तो नए सब सेट किया था। ये किचन है, आप देख सकते हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा होगा कि यहाँ पुराने बर्तन रखे हुए हैं। ये पुराने बर्तन का यानी लिक्विड से धोए हैं तो वो ऐसा लग रहा है जैसे नए बर्तन अभी सेट किए हैं किचन में। आपका काम ऐसा परफेक्ट होना चाहिए कि आपके काम के ऊपर कोई उंगली ना उठा सके, आपको कोई दोबारा वो काम बोले ना। और इसके बाद आप देखें, हमारे ये मंदिर है जो पर्दे में से दिख रहा था। लक्ष्मी पूजा हमने जब की थी रात को, लक्ष्मी माता की, दीपावली की। ये देखिए यहाँ हमने दीपक वगैरह, यहाँ हमारी अभी दीपावली की पूजा हुई नहीं थी, स्टार्ट की थी। ये भी मैंने शॉप्सी से मंगवाया था, जिसकी पूजा, जिसका जो शॉर्ट वीडियो है वो बहुत चल रहा है अभी। ये प्रसाद वगैरह मैंने रख लिया था, बाकी चीज़ें अभी रखना बाकी थी। मैंने थोड़ा बहुत सजा लिया था कि पूजा करनी है। और यहाँ मैं प्रसाद बना रही हूँ अभी लड्डू का। यानी मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। यहाँ मेरी हालत देखो आप, गरीब नारी, सब पे भारी, मगर गरीब नारी कभी होती नहीं है। यहाँ मैं A few minutes later. मैं दीपक लगा रही हूँ यहाँ पे, तैयार मैं हो चुकी थी। मैंने फ़ोटो भी खींच ली थी, यानी दीपक लगा लिया। या अब सब जगह मैं दीपक लगा रही हूँ। मेरे बाल मेरे ऐसे हो रहे हैं कि मैंने बाल नहीं बांधे थे, बाल खुले ही रखे थे, क्योंकि दीपक लगाने का ना मेरी है ना वो रहती है ड्यूटी। बच्चे नहीं लगा पाते तो मुझे ही करना पड़ता है कि कहीं हाथ वाथ ना जला ले। वो भले बड़े हो गए मगर दिमाग से अभी भी छोटे हैं, तो मुझे ही करना पड़ता है उनके लिए सब कुछ। गजब बेइज्जती क्या, जो है नहीं है सो है।
अभी यहाँ प्लांट नहीं रखे थे, प्लांट दूसरे दीपावली की रात को ही आए, तो यहाँ गमले रखाएं। अब जब कभी वीडियो बनेगी या कुछ है तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। यहाँ पे 2 गमले रखाए गए अभी के टाइम पे, यानी वो गाड़ी में रखे हुए थे तो कोई उठा के नहीं लेके आया उनको, तो वो वहीं थे। ये मेन गेट है हमारा, दीपक लग चुके हैं अभी यहाँ पे। मेरे को सब परफेक्ट चाहिए होता है, क्या पता क्या ऐसी गंदी आदत हो गई है मेरी। देखें घर मेरा, ये मेरी मेहनत है जो मैं 4 महीने से मेहनत कर रही थी, मेरा मेहनत है एक एक चीज़ की, ये सब मेरे हाथों से बना हुआ है। आप लोगों को मेरा घर कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, मेरा घर कैसा दिखता है। अच्छा, मेरी मेहनत को ज़रूर सराहिएगा कि कैसा मेरा घर है। आप लोग हमेशा कहते हैं कि मेरा घर दिखाओ दिखाओ दिखाओ, ये मेरा घर है, छोटा मोटा है मगर है। एक दिन मेरे बच्चों का घर ऐसा होगा, क्योंकि ये मेरे बच्चों का नहीं है।